चलो यहाँ से क्वेश्चन बनाना है ना। 5 ये 6.1 का 2 क्वेश्चन छूटा था, 5 और 6। ठीक है। कह रहा है कि आकृति ये अच्छा क्वेश्चन है। आकृति में POQ एक रेखा है। देखिए इस आकृति में POQ क्या है? एक रेखा है। दिख रहा है जी आकृति? POQ एक क्या है? रेखा है। जबकि आकृति आप लोग क्वेश्चन में ही दिया है। और बोला है किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR PQ पर लंब है। सही बात है, PQ पर लंब है। फिर बोला है कि किरण OP OR के बीच है। OP किरण OP और OR के बीच में। अच्छा OP और OP और OR के बीच में OS है। सही है, OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि R कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस POS। ठीक है। पहले दिया क्या है एक बार नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर अप्लाई करेंगे। दिया है, पहले यहाँ से लंब पकड़ लो। क्या दिया है? लंब। लंब दिया है OR रेखा PQ, यानी OR लंब PQ। OR लंब PQ है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? एंगल ROS इक्वल 1/2 एंगल QOS माइनस POS। एक बार पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और यहां पर अप्लाई करना। ठीक है। क्या बोला है? O, देखिए ध्यान से, RO दिख रहा है, ROS इतना बराबर 1/2 QOS। यहां से क्या करना है? QOS। देखिए कहां पर Q QOS दिख रहा है जी, ये वाला कोण माइनस। माइनस में क्या बताना है? माइनस एक कोण और दिया है। कौन सा कोण दिया है? POS। ढूंढिए कहाँ है POS। यानी इतना बराबर इतना में से इतना घटाकर हाफ करना है। ठीक है, ये करना है। अब हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे देखते हुए। तो प्रमाण, अब एक चीज और यहाँ पर दिया है OR लंब PQ। OR लंब PQ। जब OR लंब PQ दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ROQOR बराबर कोण POR बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? तो दोनों बराबर है, क्योंकि ये बोला है लंब है तो बराबर है। ठीक है। अब आगे देखो तो आगे क्या होगा। अब इसी तरीका से बन जाएगा। अब आप लोग प्रमाण ले लीजिए। एक काम करते हैं, प्रमाण में क्या लेते हैं यानी प्रूफ में हम लोग क्या लेते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि यहां से ROS ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? ROS। चलिए ज्ञात कीजिए। तो ROS ज्ञात करना है। तो इस एंगल में से ये घटा देंगे तो ये नहीं आएगा। सोचिए जरा, इतना बड़ा एंगल है ना, आपको ये चीज ज्ञात करना है, ये चीज। तो इस बड़ा में से इस वाले को घटा देंगे, ये वाला प्राप्त होगा। चलिए इतना बराबर बताइए तो क्या लिखेंगे? बड़ा वाला चीज बताइए। POR 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 माइनस क्या लिखिएगा? POS। ठीक है जी। POS। ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं, ROS बराबर POR को कितना डिग्री लिख सकते हैं? 90 डिग्री दिया है।
और कोण POS, ठीक है। इसको समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1, ठीक है। आगे देखिए तो आगे क्या होगा, थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब देखिए आगे दूसरा चीज हमको ज्ञात करना है, ये चीज, ये हमको चाहिए ना, QoS चाहिए ना, देखिए QoS चाहिए, QoS। पुनः पुनः एक चीज लिख सकते हैं, QoS बराबर आप लोग क्या लिखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे इतना डिग्री कोण और इतना का योग होगा, लिख सकते हैं ना। तो कोण बताओ, उसका नाम बताओ तो, ROQ प्लस में और क्या लिखिएगा, ROS। बोलिए क्या दिक्कत है, ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत है। कोण चलिए बताइए तो, कोण चलिए इसको बताइए, कोण QoS बराबर RO या एक चीज कीजिए, ROS को यहीं पर छोड़ दीजिए, ROS बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं, QoS माइनस ROQ लिख सकते हैं, ROS को। अब ROS को ऐसे लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं, क्योंकि ये देखिए LHS से बराबर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कोण QoS माइनस ROQ को क्या लिख सकते हैं, ROQ को क्या लिखिएगा, 90 डिग्री, कितना डिग्री, तो -90 डिग्री। ये समीकरण ले लिए 2, कितना ले लिए 2। अब समीकरण 1 का प्लस में 2, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, तो LHS से LHS जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 कोण ROS। एकदम सिंपल तरीका से बना रहे हैं, ROS कितना मिल जाएगा, 2ROS बराबर, इधर जोड़ते हैं तो इधर क्या है, 90 माइनस POS, फिर माइनस माइनस करना है ना, जोड़ना है तो प्लस, यहां पर क्या है, QoS माइनस 90। किसी को दिक्कत, फिर से देखिए हम क्या किए, हम ROS को जोड़ दिए तो 2ROS हो गया है, और यहां पर रख दिए हैं, प्लस लगाए हैं, फिर इस वाले को लिख दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों खत्म हो जाएगा, 90 माइनस 90 खत्म, तो 2 कोण ROS बराबर हम लोग क्या ले, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, प्लस वाला पहले लिखा जाता है, तो QoS माइनस कोण POS, सही है। 2 को भगाओ तो ROS बराबर 1/2, गुणा में तो भागा में जाएगा, क्या बचेगा, QoS माइनस कोण POS। अब देख लीजिए, यही प्रूफ करना था, देखिए तो प्रूफ करना है ना जी, यही ना प्रूफ करना है, हो गया प्रूफ, मिला लीजिए तो सही है ना, ROS QoS, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, सिंपल था थोड़ा, फिर से देख लो, पहले देख लो क्या दिया है, तो लंब दिया, OR लंब क्या है, OR, ध्यान से देख लो एक बार और बता रहे हैं, OR लंब PQ दिया है, ठीक है, तो इतना सिद्ध करना है, फिर इसी चीज को उठाए हैं, OR लंब क्या PQ, जब OR लंब PQ है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, तो दोनों बराबर है, तो इस चीज को लिखे हैं यहाँ पर, इतना बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसको अब रफ करते हैं, अब ध्यान से देखिए, अब क्या किए हैं, हम क्या किए हैं, ROS ज्ञात किए, क्योंकि हमको ROS दिख रहा था, तो ROS यहां से ज्ञात करेंगे, तो 2 तरीका से ROS ज्ञात कर सकते हैं, ROS ज्ञात करेंगे तो इतना में से ये घटा देंगे तो नहीं बच जाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा जी, जब इतना बड़ा है उसमें से ये चीज को घटा दो तो इतना नहीं बचेगा। अगर इतना बड़ा लेंथ का कोई भी एक रेखा है, ये 8 मीटर का, कितना मीटर, 8 मीटर, और ये है मान लो 5 मीटर, तो ये नहीं पता चलेगा कितना होगा, तो क्या करेंगे, 8 में से बड़ा में से इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। हम भी वही किए, कोण में इतना है, इतना है, क्या लिखे हैं, ROP चाहे POR लिखिए, और माइनस POS लिखिए चाहे SOP लिखिए, अपने इच्छा अनुसार। तो हम क्या लिखे हैं, POR माइनस POS,
एस। तो यहां से हम POR को POR बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री माइनस, इसे हम समीकरण 1 लिए हैं। उसके बाद हमको यहां पर दिखा कि भाई QoS चाहिए। क्या चाहिए? हम भी वही काम किए, QoS ज्ञात किए। देखिए ध्यान से, अब यहां पर आते हैं QoS। चलिए यहां से बनाइए तो QoS दिख रहा है जी, QoS। ये अगर इसको ज्ञात करना है तो क्या ये छोटा वाला इतना और इतना जोड़ देंगे तो यहां से यहां नहीं आएगा? अरे ये तो इजी है बताना। इतना, ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ देंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। यही काम किए हैं। QoS बराबर इतना कोण का नाम क्या है? तो ROQ है ना। अब प्लस में ये नाम क्या है? ROS। अब क्या किए हैं? ROS को यहीं पर छोड़ दिए ना। इस बेचारे को इधर भगाया है तो प्लस है तो माइनस। इसको ऐसे लिख दिए, इसको पहले इसको बाद में। तो QoS इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। देखिए QoR है ना, QoR चाहे ROQ कुछ भी लिख सकता है। तो QoR चाहे ROQ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर कितना डिग्री पुट किया, 90। ये समीकरण 2। अब दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर ROS दिखा और यहाँ पर भी ROS दिखा। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 ROS। और इसको क्या किए हैं, इसको एज इट ऐसे ही उतार दिए, यहाँ पर उतारे हैं। और इसको क्या किए हैं, इसके बाद क्या किए हैं, इसको भी प्लस लगाकर उतार दिए, क्योंकि बोला है जोड़ने के लिए। बोला क्या है, जोड़ने के लिए। लिख दिए -90 + 90 खत्म। ये माइनस में है, ये क्या है, प्लस में। प्लस वाला पहले है, माइनस वाला बाद में। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, 2 को भगाएंगे तो बटा हो जाएगा। यही चीज आ रहा है यहाँ पर। कोई समस्या? बहुत सिंपल था। कोई दिक्कत जी? अभी भी दिक्कत है? आगे बताए ना। आगे ये सवाल है, इसमें फिगर नहीं दिया है, फिगर अपने मन से क्रिएट करना, ठीक है। बोला भी है, एक बार आप देखिएगा तो यहाँ पर बोला है, थोड़ा इसको बैटरी को दो तो जल्दी। अरे इधर से निकल जाओ। चलिए देखिए, इसमें बोल रहा है, तो बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए क्या दिया है, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। बोल दिया आकृति खींचने के लिए, यानी आकृति आपको खींचना है। उसके बाद एक तो सवाल है खींचना है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या बोला है, यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित मतलब क्या होता है, इक्वल, 2 इक्वल पार्ट में बांटना, समद्विभाजित करती है, तो XYQ और प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती बताया ना, रिफ्लेक्स एंगल क्या ज्ञात करना है, QYP के मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आप रचना कीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, रचना करना, ठीक है। हम रचना कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आप एक एंगल बनाइए जिसका नाम क्या दिया है बताइए तो, XYZ, ठीक है। XYZ यानी बीच में Y है, ठीक है ना जी। चलिए देखिएगा तो थोड़ा सा, हमने एक रेखा खींच लिया, एक रेखा एक किरण, यानी इसको हम ले लेते हैं XY। क्या ले लेते हैं, XY। ये X और ये दिख रहा है बबुआ, ठीक है, X और Y है। अब हमें क्या चाहिए, XYZ, और क्या चाहिए, Z।
और जेड ध्यान से देखना, ये 64 डिग्री है, कितना डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि न्यून कोण में लेना पड़ेगा, अरे लेना पड़ेगा ना। अगर यही चीज 90 से अधिक होता तो हम ऐसे खींचते, लेकिन 90 से कम है तो हमको ऐसे खींचना पड़ेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम दूसरा रेखा लेते हैं और यहां से खींचते हैं न्यून कोण में, ऐसे, ये न्यून कोण में हो गया, और इसका नाम लिख देते हैं ये, इसका नाम लिख दिए एक्स वाई जेड, यहाँ पर क्या लिख दिए जी, जेड, और ये कितना डिग्री है, 64 डिग्री, ठीक है, देखते चलना। अब आगे देखिए, इतना तो हो गया। अब क्या बोला है, यहां तक कंप्लीट है, कह रहा है कि एक्स वाई को बिंदु पी तक, यानी एक्स वाई को बिंदु कहां तक, पी तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को बिंदु पी तक, और जब भी बढ़ाया गया तो यहां से डॉट लाइन करके हमने भी पी तक, एक बिंदु पी तक बढ़ा लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए डॉट से कर लिया, ठीक है, कहां तक बढ़ाया है, पी तक, तो यहाँ जाहिर से बताइए यहाँ पर क्या होगा, पी होगा, क्या होगा, पी, यहाँ पर हो गया पी, ठीक है, ये भी इतना कंप्लीट है। अब क्या दिया गया सूचना के अनुसार आकृति, एक तो क्वेश्चन का खत्म हो गया, यानी दिए गए सूचना के अनुसार हमने आकृति बना लिया। और क्या बोला है, यहाँ तक कंप्लीट है जी, आगे बोला है किसी को दिक्कत है, अगर आपको मन कर रहा है कि इधर बनाने के तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो इधर हम बना दिए हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी पलट सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे सीधा भी बना सकते हैं, आप लोग की इच्छा अनुसार बनेगा, हमको अच्छा लग रहा है ये तो ये बना दिए, यहां तक कंप्लीट है। यदि किरण वाई क्यू, अच्छा वाई क्यू, वाई क्यू कहीं ना कहीं यहां से गया होगा, कहीं ना कहीं इधर उधर, अब क्या बोला है, वाई क्यू कोण जे, जेड वाई पी कहाँ है, जेड वाई पी, ये कौन है जी, कह रहा है कि यहां से एक रेखा है जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी को वाई क्यू क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीच से जाएगा, किसी को दिक्कत कि भैया यहां से क्यों गया, क्योंकि बोला है, क्या बोला है भैया, बोला है कि ऐसे एक रेखा है, यह एक कोण है, इसका नाम क्या है, नाम है जेड वाई पी, एक रेखा खींचो, तो इनको इसको समद्विभाजित कर दे, क्या ऐसे रेखा खींचेंगे, हमेशा बीच से जाएगा, तभी ना ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, बात समझ में आ रहा है। तो ये हमने एक रेखा खींच दिया, पहले क्लियर करो ग्राफ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमने एक रेखा ऐसे एक रेखा खींचा जिसका नाम वाई, यहां पर देखो वाई क्यू है, क्या है, वाई क्यू है, यहां से एक रेखा हम ड्रा किए हैं जिसका नाम है वाई क्यू, क्या है, वाई क्यू, और वाई क्यू का काम क्या है, एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, अगर ये मान लेते हैं कि ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, अगर इसको बी मानेंगे तो ये भी क्या होगा, बी। बड़ी अच्छा सवाल दिया है, क्योंकि ग्राफ अपने से खींचना तो मजा तो आएगा ही। तो बताइए कहां पर डाउट है, तब पहले आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बन गया सवाल, अब तो इजी हो गया, लेकिन पहले फिगर बताइए कहां पर डाउट, फिगर कहां पर डाउट है, बोलिए जल्दी, हाँ कहीं नहीं, आगे बढ़े, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। बोला क्या है, यहां पर देखिए, कह रहा है कि एक्स वाई क्यू, कहां है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इसका वैल्यू ज्ञात करना, ये वैल्यू वाट, ठीक है। और कुछ बोला है, कह रहा है कि प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स, देखो इंग्लिश में यहाँ पर लिखा भी होगा रिफ्लेक्स एंगल, कहां पर लिखा होगा कहीं रिफ्लेक्स एंगल, नहीं दिया है क्या जी, प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल, कहीं छोड़ दिया क्या, हाँ कहीं छोड़ दिया है, देखो यहाँ पर एंड रिफ्लेक्स एंगल छोड़ दिया, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये छूटा है यहाँ पर, इसको कट करके एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करना भाई कि हमको ज्ञात करना है ये कोण, और क्या क्यू वाई पी, कहाँ है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल, मतलब समझ रहा है रिफ्लेक्स एंगल के मतलब, देखो रिफ्लेक्स एंगल के मतलब समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्स ये एंगल का पूछ रहा है ना, तो ये जाएगा यहां से लेकर यहां तक ये रिफ्लेक्स, तो उसको ज्ञात कर लो, उसके बाद हम लोग हटा देंगे 360 से तो आ जाएगा,
तो पहले तो आप ज्ञात कीजिए ये वाला, पहले ए ज्ञात होगा तब ना। तो चलिए पहले ज्ञात करना, अज्ञात करना तो सिद्ध तो करना है नहीं। तो यहां पर क्या चीज दिया है इसको पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? तो दिया है, यहां से लिखिए कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना डिग्री? अरे बोलिए कितना डिग्री? ठीक है 64 डिग्री। कह रहा है कि इससे आकृति खींचिए, आकृति भी खींच दिए हैं। अब यहां पर गौर करना है, लिखेंगे चूंकि चूंकि वाई क्यू रेखा नहीं कोण कोण क्या नाम दिया, जेड वाई पी को क्या करती है? समद्विभाजित 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 करते। जब समद्विभाजित करते हैं इसलिए हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, कोई बताएगा? अच्छा मान लेते हैं इसको 1, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं इसको क्या 1, इसको क्या मान लिए 2, नहीं इसको क्या मान लेते हैं 2। नामे लिख दे क्या जी? चलो नाम लिख देते, इतना बड़ा थोड़ी है। जेड वाई क्यू बराबर कोण पी वाई क्यू, जेड का सर बकलोल, पी वाई क्यू और जेड वाई पी ये बराबर है ना? ठीक है। असमद्विभाजित का मतलब होता है आधा, और यहां पर हम मान लिए हैं ए और ए, तो यहां पर भी क्या लिख देंगे ए, इसको क्या लिख दिए माना, यानी हमने मान लिया है कि इसका वैल्यू क्या है ए। बनाने में आसानी होगा, जल्दी बन जाएगा, ए 2a हो जाएगा। अब पहले तो ए का वैल्यू ज्ञात करो, उसके बाद ना कुछ होगा। तो एक नियम हम लोग जानते हैं, कौन सा नियम जानते हैं भैया? स्ट्रेट लाइन पर अगर कितना भी कोण बन जाए सबका योग कितना डिग्री होता है? सही है 180 डिग्री। तो चलिए इसको अब बनाइए, सब तीनों कोण बताइए क्या क्या है, जल्दी बताइए। चलिए बताइए एक्स वाई बोलिए जेड प्लस ये कोण कितना होगा जेड वाई, डायरेक्ट लिख दें ए प्लस में ए बराबर कितना डिग्री 300 100। कारण बताइए, तो सरल कोण बताइए या रिज्यू कोण, आपको जो इच्छा करे। रैखिक युग्म नहीं लिख सकते हैं क्योंकि युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, लिनियर पेयर का मतलब पेयर मतलब होता है जोड़ा, तो दो ही कोण बन रहा है 3। तो इस स्थिति में आप लिनियर पेयर नहीं लिख सकते, स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं सरल कोण यार कोण जो मन है तो लिख, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है 64 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 2 है बराबर 180। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा तो ये इधर जाएगा घट जाएगा, तो 4 6 116 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 8 कितना हो जाएगा 58। तो ए बराबर कितना आ गया 58, ये रहा आंसर ए का वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या भाई? तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। अब आप लोग को क्या चाहिए? इस फिगर को थोड़ा सा साइड कर लेते, चलो ठीक है यहीं पर बना लेते हैं। क्या चाहिए अब आप कोण पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक्स वाई क्यू कोण एक्स वाई क्यू, कहाँ है एक्स वाई क्यू ये वाला कोण ना, यहां से यहां ना भाई, तो इतना प्लस इतना हो जाएगा। चलिए इसका नाम बताइए तो बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं 64 प्लस में ए प्लस 64 प्लस में ए यानी 64 प्लस में 58 हो जाएगा जी। और दोनों जोड़ने पर कितना 8 4 12 और 11 12 122 आ रहा है क्या 122 डिग्री। कितना डिग्री 122। ठीक है, दूसरा चीज क्या पूछा है आपको? प्रत्यवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या ज्ञात करना क्यू आई पी, यानी हम यहां पर लिखेंगे प्रत्यवर्ती कोण, प्रतिवर्ती लिखा है ना, प्रतिवर्ती कोण क्या दिया है, क्या पूछा है क्यू वाई पी। जब भी किसी भी चीज का रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करना है तो 360 में से वही कोण घटा दो, उसका रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। फिर से सुनो हम क्या बोले हैं, जिस कोण का आपको रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करना है तो 360 में से उसका मुख्य कोण क्या कर दो घटा दो। तो 360 माइनस कोण
QYP। जिस कोण का ज्ञात करना है उस कोण को घटाना है कितना में से 360। क्योंकि क्या मतलब क्या है, क्यों घटाएंगे भैया, क्योंकि हम जानते हैं रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है 180 से अधिक, 360 से कम। तो ये अधिक कोण में जा रहा है, अधिक कोण में तो 180 से भी अधिक जा रहा है, तो उस कैटेगरी में हम लोग यहां से यहां तक घूम कर आ रहा है। ये यहां से शुरू होकर यहां से घूमते घूमते यहां आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतना चक्कर पूरा कर लेते तो 360 नहीं हो जाता। तो इतना ही ना घटाना है, तो इसका मान कितना डिग्री, 58 डिग्री। तो 58 घटा दो तो देखिए तो आ रहा है कि नहीं है, 360 माइनस 58। तो आप लोग पाएंगे 302 डिग्री आ रहा है जी, 302 डिग्री। यही हम लोग का आंसर। एक बार तो नहीं आंसर देख लो, सही आ रहा है ना, आएगा सही। जब सही नियम लगाए हैं तो सही ही आएगा। देख लीजिए भाई, सही है, समझ में आया। इसका तो फिगर बड़ी बड़ी प्यारा दिया है, इतना बढ़िया। मतलब फिगर क्वेश्चन में मतलब भारी नहीं क्वेश्चन है, फिगर थोड़ा बनाना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग टोटल सवाल में फिगर दिया था, अब इसमें फिगर बनाना है। क्या इतना समझ में आ गया? चलिए अभी टाइम है तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का एक्सरसाइज है। हाँ एक चीज और बता दे, नया बुक से आप लोग पढ़िएगा। नया जो एनसीईआरटी पैटर्न चेंज किया है उसमें 6.3 को डिलीट किया है, ठीक है। तो 6.3 हम लोग पढ़ेंगे, पुराने ही सिलेबस से पढ़ेंगे, तो 6.3 को पढ़ाएंगे हम, ठीक है। डिलीट किया है, ठीक है, कुछ ज्ञान अधिक ले लेंगे, कोई दिक्कत है जी? तो वो डिलीट किया है उसका काम है हटाना, हम लोग पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है उससे, ठीक है। ये बाकी सब सवाल है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि जो टाइप किया है टाइपराइटर मेरा, वो क्या किया है कि नया वाला सिलेबस से कर दिया है। और जब नया वाला सिलेबस था क्वेश्चन इधर उधर कर दिया, एक दो, बस एक क्वेश्चन इधर उधर कर दिया है, ठीक है। उदाहरण तो सेम है ना, है? हाँ नया वाला बुक में आपको 6.2 ही देगा, है? फ्री दिया है, नहीं तो हम मोबाइल में भी डाउनलोड किया, हम खरीदे थोड़ी है, मोबाइल में डाउनलोड किए हैं तो, है? नया एडिशन हम अभी मोबाइल में डाउनलोड किए हैं तो 2 ही तक दिया है, वही देख रहे थे। एक हाँ पुराना एडिशन में ये चीज त्रिभुज वाला पर बहिष्ट को बाहर कोण वाला ये चीज इसी पर पढ़ना है, बाकी सब ठीक है ना। ये चीज डिलीट कर दिया, उससे क्या मतलब, हम लोग पढ़ेंगे भाई। थोड़ा सा दिक्कत क्या है ना, क्वेश्चन इधर उधर कर दिया है। क्वेश्चन शायद पहला क्वेश्चन हटा दिया है और दूसरा से 5 गो क्वेश्चन है, 6 गो क्वेश्चन पुराना में, लेकिन अभी वाला नया में कितना कर दिया, 5 गो। एक पहला जो क्वेश्चन है ना उसी को डिलीट कर दिया, 2 से बाकी सब है, 2 3 4 5 6 है। तो अब हम जो यहाँ पर टाइप किया गया है आप लोग देख सकते हैं, उदाहरण सही है, उदाहरण में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आप लोग देखिए 2 नंबर आपका क्वेश्चन है। ये आप लोग के बुक में, पुराना वाला बुक में कितना नंबर है, 2 नंबर। तो 1 नंबर कहाँ गया भैया, तो 1 नंबर वो क्या जानता है कि भाई कौन क्या है नहीं है, ठीक है। उसको बोला गया टाइप कर दीजिए, वो टाइप कर दिया है, अब कर दिया। अब लोग मिला लीजिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है उससे। 1 नंबर मतलब इसको 2 बना देंगे, इसको 2 बनाकर हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार, सही है, ठीक है ना। ये 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, अब बाकी सब सही दिया है क्वेश्चन क्रम से, आप मिलाइए, बाकी सब क्वेश्चन क्रम से मिलेगा, मिल रहा है। ये आप लोग के बुक में 2 नंबर मिलेगा, आप लोग अच्छा ये हाँ सॉरी 2 नंबर है, 3 नंबर मिलेगा। ये आप लोग का 4, ये 5, ये 6, लेकिन ये कह रहा है कि समाप्त हो गया, नया एडिशन वाला समाप्त हो गया। अब तुम लोग का एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, एक क्वेश्चन को हम पकड़ कर बना देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए उदाहरण तो गलत नहीं है, उदाहरण बनाते हैं भाई, इसमें क्या है, पहले तो उदाहरण बनाना है ना। चलिए आ जाते हैं उदाहरण। प्रश्नवाली 6 पॉइंट है, बात मत करो, एक्सरसाइज 6.2 का उदाहरण है। ये मत सोचना कि ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, नहीं, उदाहरण लिखा गया है। क्यों यहाँ पर प्रश्नवाली दिया गया है, क्योंकि आप रिलेट कर सके कि ये 6.2 पर ही आधारित ये उदाहरण है, ठीक है ना। आप लोग का 3 उदाहरण है, 4, 5 और 6, इसमें चेंजिंग नहीं है, आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन, इसमें फिगर दिया है, फिगर दिया है, जब फिगर दिया है तो क्वेश्चन अब देखते हैं। याद होगा हम बताए थे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण और अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, याद है क्या? थोड़ा सा इस चीज को परिचय करा देते हैं फिर से एक बार। तो हम बताए थे, चलिए वहीं पर जहां पर समझाए तो वहीं पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर सारा चीज लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। यहां पर बताए थे, एक बार फिर से बता रहे हैं,
ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन है। अब जो मिलेगा इसी से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पहले हम संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग को बताते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग में क्या है, अगर एक से चालू करें तो ये ऊपर देखिए दो समांतर रेखा है ना बबुआ, तो ये ऊपर है तो ठीक इसी के बगल में ऊपर वाला क्या होगा, संगत। क्या होगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग। तो एक बराबर क्या होगा, 5, फिर 3 के बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। यही चीज वहां पर अप्रोच लगाना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। और यहां पर आप देखिएगा अल्टरनेट कोण, तो अल्टरनेट कोण में बड़ी कमाल का कोण है। देखिए एक वाला तिरछा तिरछी बनेगा, एक वाला किसके बराबर होगा, एक वाला किसके बराबर है, 8। फिर 2 वाला तिरछा तिरछी किसके बराबर होगा, 7। 2 वाला किसके बराबर है, 7। और 3 वाला किसके बराबर है, 3 वाला 6। और 4 वाला किसके बराबर है, 5। आप गौर से देखिएगा, ये दोनों बाहर कोण बन रहा है, बाह्य कोण बन रहा है जी। और ये वाला बन रहा है दोनों कोण क्या, अंतः कोण। क्या बन रहा है, अंतः। तो ये तो है एकांतर कोण। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। इंटरनल एक्सटर्नल या इंटीरियर एक्सटीरियर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। बाह्य को एक्सटीरियर बोलते हैं और अंतः को क्या बोलते हैं, इंटीरियर, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसका यूज नहीं करेंगे बाह्य कोण है अंतः एकांतर कोण, कारण जब एकांतर कोण लिख देंगे तो किसी का हिम्मत नहीं है काटने को। वो गलत नहीं है तो हम क्यों मतलब अधिक लिखे, क्योंकि मैथ कहता है कि आप पेज बचत कीजिए, टाइम बचत कीजिए। एक दूसरे के क्या है, समांतर है। पेज बचत करते हैं तो टाइम ऑलरेडी बच जाएगा, और टाइम बचत करते हैं तो पेज कम लगेगा, लगेगा ना जी। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट एकांतर कोण, अंतः बाह्य चीज को नहीं लिखेंगे। तो चलिए ये समझ में आ गया जी, इसी का यूज करना है बबुआ, और कुछ नहीं है, ठीक है। याद होगा आप लोग को, थोड़ा सा भी जानकारी के लिए बता दे, तो हम इसको 8 क्लास में ही पढ़ाए हैं, नहीं याद आ रहा है। 8 क्लास में ही संगत कोण एकांतर कोण अभी हाल ही फिलहाल पढ़ा भी रहे हैं 8-7 का। तो हाँ हाँ, एंगल अभी तो मतलब खत्म हो गया ना, ये चीज पढ़ाए नहीं है, बस इसका रूप चेंज हो गया। उसमें क्या था, आसानी से आपको ऐसे देखने को मिल जाता था, लेकिन इसका रूप क्या करिए है, चेंज। आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, तब ये सवाल बनेगा। बोला क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। बोला है कि आकृति में हमारा आकृति में यदि, बबुआ बात मत करो, पी क्यू पार्लेल, ये पार्लेल का सिंबल है, पता है ना, बताते हैं। पार्लेल आर एस एंगल, ये पार्लेल है, ठीक है। एंगल एम एम जेड क्यू कहाँ है, एम जेड, एम एक्स, सॉरी एम एक्स, एम एक्स क्यू, सही बात है, सही बोला है, एम एक्स, ओ वाइट क्यों जी। चलिए एम एक्स क्यू सही है जी, ये कोण सही है, अच्छी बात है, दिया भी है 100 कितना डिग्री, 35, ठीक है। यहाँ पर नोट करते चलते हैं, क्योंकि बनाते चलते हैं, यहाँ से नोट करते चलिए। हल क्या दिया है भाई, तो दिया है, बताइए क्या दिया है। हाँ दिया है, पहले तो ये लिखिए पी क्यू पार्लेल आर एस, ठीक है। और कुछ दिया है एम जेड एम एक्स क्यू बराबर कितना डिग्री, 135। बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। और एक चीज दिया है भाई, और एक चीज दिया है एम वाई आर, एम वाई 40 डिग्री, एम वाई आर, सही है, ये भी बात तो सही है, ठीक दिया है ना जी, सही दिया है, बिल्कुल फिगर पर सही दिया है, कोई बात नहीं। पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा है एक्स एम वाई बराबर व्हाट, ठीक है। तो पहले तो हम जान गए क्या क्या दिया है, प्रोडक्ट आपको तैयार है कि क्या क्या दिया है, अब बनाना क्या है ये जान लीजिए। तो कहाँ है, एक्स एम वाई, इस कोण को बनाना है, ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करते हैं, देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। आसान है, बहुत आसान है, एक बार देख लेते हैं। चलिए इस रंगीन को मिटार देते हैं, नहीं जी, एक काम करना पड़ेगा बबुआ, इसमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना आपको करना पड़ेगा। कैसा रचना करे भैया, तो रचना ये करना पड़ेगा, यहां से एक रेखा ड्रा कर लो,
आपको नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, चिंता मत कीजिए। दिख रहा है जी अब? हैं? कौन सा कलर कर दे? ठीक है, दिख रहा है? जब भी रचना करते हैं डॉट लाइन से, किस लाइन से? चलिए, बड़ी अच्छा लग रहा है ना जी। चलिए, रचना तो कर दी है, और रचना ऐसे किए हैं कि इसके पार्ले कहाँ गया, भाग रहा है, इसके समांतर ये है, और जब इसके समांतर ये है तो ये इसके समांतर, तो तीनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। नहीं समझा तुम लोग? जब ये समांतर है इसका, ये दोनों समांतर है, इसके समांतर ये है, तो जाहिर सी बात है तीनों समांतर नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है, तीनों समांतर है। तो यहाँ पर हम रचना जो किए हैं उसके अनुसार लिखना पड़ेगा। क्या रचना किए हैं? चलो इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। चलिए, रचना सिद्ध तो नहीं करना, फिर भी रचना किए हैं तो लिखना पड़ेगा। रचना किए, क्या रचना किए हैं? इसको नाम दे देते हैं, नाम बोलो, नामाकरण करो जी। क्या नाम दे दे? चलो, कोई बोला है भैया ए बी लिख दो, ए बी लिख दिए जी। आप लोग का बात मान लिए, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। नहीं जी, तो नहीं दिख रहा है तो मेरे पास है उपाय, ए बी। अब दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है। तो ए बी सी जो रचना किए हैं, ए बी समांतर पी क्यू खींचा, और जब ये खींच दिए तो हमको पता चल गया कि ए बी समांतर पी क्यू समांतर क्या मिल गया, आर एस। क्योंकि तीनों आपस में समांतर इसलिए होगा क्योंकि ये ऑलरेडी समांतर है और यहां पर भी समांतर, दोनों केस मिलाएंगे तो ये समांतर हो जाएगा, तीनों समांतर हो गया। अब बन गया सवाल, यही तीनों जब समांतर है तो एक बार लॉजिक को साफ करके दिखाओ। देखो, ये कोण चाहिए और ये कोण, दोनों जोड़ देंगे तो ये कोण मिल जाएगा। ठीक है, जब ये 135 डायरेक्ट बता रहे हैं, ये 135 तो ये कितना हो जाएगा? नहीं समझा तुम लोग? अरे भाई, क्रॉस क्या है, अल्टरनेट एंगल से अभी तो बताएं कि एक दूसरे के क्या होता है, ये बराबर। तो ये पैरेलल, इसको बंद कर दो, कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, उसके बाद इस पर रेड और इसके साथ अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया नहीं, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ो। 135 डिग्री तो ये कितना होगा? 135 ये हो गया, तो बबुआ ये कितना होगा? 180 में से घटा दो, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना डिग्री? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना डिग्री? आ गया आंसर, देख लो आंसर आएगा। नहीं समझ में आया कुछ ना? चलिए चलते हैं, बनाते हैं। हम जानते हैं कि तुम लोग यही चाह रहा है कि भैया बना दो, घरे समझ लेम जा, हैं कि थोपे ना, इसलिए बना दीजिए। इंग्लिश मीडियम नहीं आए क्या आज? अच्छा जी, आज छुट्टी है, कल 2 एग्जाम था, मैथ का हो गया एग्जाम, मैथ का तुम सब खत्म। चलो यहाँ पर चलो देखते हैं, क्योंकि ए बी समांतर क्या है जी? पी क्यू। ए बी समांतर पी क्यू, तो यहां से एक चीज तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? तो यहां पर कर सकते हैं ए एम एक्स, ए एम एक्स, यानी ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर होगा? तो बराबर कीजिए, उसका नाम लिखिए, तो क्या है? एम एक्स क्यू। ये बराबर है, कारण बताइए, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? और हम लोग क्या लिखते हैं? एकांतर, एकांतर कोण। जरूरी नहीं है अंतः बाय लगाओ, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब बताइए कि इतना इसका वैल्यू कितना डिग्री है? 135। आइए, कोण ए एम एक्स, ठीक है, इसका जरूरत है इसलिए ज्ञात किए हैं। अगर ये आपका आ गया 135, ये आपका कितना आ गया? तो भाई इसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं, कौन सा, क्या नियम लगाएंगे? रैखिक नियम लगाएंगे, लीनियर पेयर से आप ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए, एक ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर क्या है? ए बी रेखा पर तो 2 कोण बन रहा है, कौन सा? ए, बोलिए बोलिए, ए एम एक्स प्लस, और एक नाम बताइए, एक्स एक्स एम बी। सही है जी, एक्स एम बी। अब बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना डिग्री? कारण बताइए क्यों ऐसा हुआ? रैखिक युग्म लिख लीजिएगा,
थोड़ा जगह कमी है, आप लोग लिख दीजिएगा रैखिक युग्म, कोई दिक्कत जी। चलिए आगे चलते हैं। इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू आया है ना 135 डिग्री, आप प्लस एक्स एम बी बराबर कितना डिग्री 180, सही है। कोण एक्स एम बी बराबर, थोड़ा सा जगह कमी है इसलिए डायरेक्ट घटा कर आंसर लिख रहे हैं। 180 में से घटाइए कितना बचेगा, कितना 45 डिग्री, कितना डिग्री बचेगा, अरे घटा लीजिएगा 45 से बचेगा। ठीक है, अब हमको पता चल गया, अब पता चल गया कि ये वैल्यू कितना है 45, और ये वैल्यू एक चीज दिया है, जब ये 40 तो ये कितना, लेकिन दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट थोड़ी लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट दिखाइए इसको। क्या लिखिएगा, चूंकि यहाँ पर चूंकि ए बी समांतर आर एस, जब ए बी समांतर आर एस है तो एकांतर कोण तो लग ही सकता है। चलिए एकांतर कोण उस इसको बताइए, इसका नामकरण कीजिए तो क्या होगा, चलिए कीजिए। कोण बी एम वाई, अरे आवाज नहीं आ रहा है, बी एम वाई बराबर किसके बराबर है, आर वाई एम, चाहे एम वाई आर, जो इच्छा है लिख सकता है। क्यों बराबर है भाई, फिर वही बात, एकांतर रैखिक युग्म, एकांतर कोण, कौन सा कोण जाए बकलोल, रैखिक कहाँ दी गई है, एकांतर कोण से अल्टरनेट एंगल से इक्वल है, बी एम वाई बराबर, चलिए यहां पर बताइए इसका वैल्यू कितना डिग्री है 40 डिग्री, तो हमको पता चल गया कितना डिग्री 40। बकलोल अब नहीं ज्ञात होगा, एक्स एम वाई नहीं ज्ञात होगा, तो एक्स वाई एम ज्ञात कर लेते हैं, जगह का तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको मिटार दे क्या, अरे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर एक कोण ज्ञात कर दें, अतः आप लोग एक चीज लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, कोण एक्स एम वाई, एक्स एम वाई कौन बता रहा है, बराबर कितना होगा 45 से प्लस में कितना 40, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत जी, बताइए क्या दिक्कत है, समझ में आया। कुछ चीजों को अपने इच्छा अनुसार रचना, रचना ऐसे करना चाहिए जो आपको कठिनाई सामना ना करे, मतलब कहने का मतलब आप ऐसे रचना 3-4 को कर दीजिए, बताइए बनाने में हालत खराब हो जाएगा। तो रचना वहीं पर किया जाता है ताकि बनाने में हम लोग को सहूलियत मिले, ये नहीं कि एकदम कठिनाई कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो समझ में आया जी, ये है उदाहरण नंबर 4, ये उदाहरण कितना है 5, ये भी बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको तो कल देखेंगे, आज नहीं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि उदाहरण हम बनाएंगे ही, इन दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन चलेंगे। एक फिर से बता रहे हैं, नया एडिशन और पुराना एडिशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, तो अब हम लोग नया एडिशन से बना दिया है, पुराना एडिशन में एक क्वेश्चन उसको एक्स्ट्रा बना देंगे, पहले लेकर बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए कल मिलते हैं। आपको कहाँ से उतारना है जी?